आँख जब से है लड़ी बेकरारी है बड़ी, आँख जब से है लड़ी बेकरारी है बड़ी, बड़ा मुश्किल है सनम अब इंतजार। यही है प्यार, यही है प्यार, यही है प्यार, यही है प्यार। देखते ही तुझको खो गया मेरा करार। यहाँ पे एक बाईपास स्विच दिया गया है। ये जो बाईपास स्विच है इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि आपके इन्वर्टर में किसी कारण से प्रॉब्लम आ गया तो उस कंडीशन में हमारा जो घर का पावर सप्लाई है वो पूरा कट हो जाती है। यदि आपके इन्वर्टर में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आया है तो उस कंडीशन में ये जो बाईपास स्विच है इसको आप चालू करके आपके घर के पावर सप्लाई को मेन पावर सप्लाई के द्वारा रन करवा सकते हो। इसके अलावा जो आपका इन्वर्टर है इस इन्वर्टर में किसी प्रकार का फॉल्ट ना आए उसके लिए यहाँ पे एक प्रोटेक्शन दिया गया है। यहाँ पर एक एमसीबी लगाया गया है जिसका रेटिंग है 32 एम्पियर। इसके अलावा यहाँ पे एक टर्मिनल प्लेट दिया गया है जिसमें हम इनपुट पावर सप्लाई और आउटपुट पावर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे लाइन इन और यहाँ पे न्यूट्रल, यानी कि जो आपका मेन पावर सप्लाई होगा उस पावर सप्लाई को लाके यहाँ पे कनेक्ट करना है। फेज सप्लाई आपको इस टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा और न्यूट्रल पावर सप्लाई इस टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। इसके अलावा जो आपका अर्थिंग है उसको लाके यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिएगा। फिलहाल के टाइम पे मैं यहाँ पे इनकमिंग पावर सप्लाई कनेक्ट नहीं करूंगा, आपको मैं डायरेक्टली लोड टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। ओके, अब इस इन्वर्टर से जो हमारे घर में पावर सप्लाई जाएगा, पावर सप्लाई इन दो टर्मिनल के द्वारा जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए एक वायर इस्तेमाल करना है और इस वायर को लाके यहाँ पे कनेक्ट करना है। आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का वायर है और यहाँ पे न्यूट्रल भी लिखा हुआ है, तो इसी के सामने आपको इस वायर को कनेक्ट करना होगा। तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद ये जो टर्मिनल है इससे हमें फेज सप्लाई मिलेगा, तो इस टर्मिनल के साथ एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं ब्लैक वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए और फेज सप्लाई के लिए रेड वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक वायर और रेड वायर को यही है प्यार, यही है प्यार, यही है प्यार, यही है प्यार। पहली नजर में दीवाना किया, नींद भी लूट ली, चैन भी ले लिया। सच में बोलती हूँ कर ले मेरा एतबार, कि तुम मुसाफिर है करना इसका इंतजार, इसका इंतजार। यही है प्यार। इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर का प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पावर बटन को प्रेस करके इसके डिस्प्ले को ऑन कर दूंगा, यानी कि पावर सप्लाई को चालू कर दूंगा। अब इस इन्वर्टर के डिस्प्ले में आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है जो भी आपका रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि आपका बैटरी का चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बैटरी कितना % चार्ज है, लोड कितना % कनेक्ट है, आपका मेन पावर सप्लाई अवेलेबल है कि नहीं है वो भी दिख जाएगा। इसके बाद आपको ये भी देखने को मिल जाता है कि आपका जो इन्वर्टर है इसको आप इको मोड में या फिर यूपीएस मोड में रन करवा रहे हो। अब ये जो इन्वर्टर है इसका प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको यहाँ पे ये जो दोनों बटन है इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना होगा। इनको प्रेस करते ही आप देखोगे यहाँ पे बीप का साउंड आया, उसके बाद यहाँ पे इको लिखा हुआ आ गया। यदि आप यूपीएस मोड में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस बटन को प्रेस करिए, यूपीएस लिखा हुआ आ गया। यूपीएस में सेव करना है तो इंटर बटन प्रेस कर दीजिएगा। अभी के टाइम पे मैं इको मोड पे सेलेक्ट कर देता हूँ। इको मोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंटर बटन को प्रेस करूंगा। इसको प्रेस करने के बाद यहाँ पे ट्यूबुलर आ गया, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आप इस इन्वर्टर के साथ में बैटरी कनेक्ट किए हो वो बैटरी कौन से टाइप का है। यदि आपके पास में दूसरे टाइप का बैटरी है तो आप इस बटन को प्रेस करके सिलेक्शन कर सकते हो। मेरे पास में अभी के टाइम पे ट्यूबुलर बैटरी है तो मैं यहाँ पे ट्यूबुलर सेलेक्ट कर देता हूँ।
अब इसके बाद यदि मैं एंटर बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आ गया T220। इसका मतलब है कि आपका जो इन्वर्टर है इसके द्वारा आपको आउटपुट वोल्टेज कितना चाहिए। आप इस इन्वर्टर के द्वारा 200 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट सेट कर सकते हो कि आपको वोल्टेज कितना चाहिए। फिलहाल के टाइम पे 220 वोल्ट रहने देता हूँ। इसके बाद यदि मैं एंटर बटन को प्रेस करूँ तो यहाँ पे हमारे सामने आ गया चार्जिंग करंट। चार्जिंग करंट के लिए आप यहाँ पे 8 एम्पियर से लेके 21 एम्पियर तक सेट कर सकते हो। आपको कितना फास्ट बैटरी को चार्ज करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्जिंग करंट सेट करना होता है। जैसे कि यदि मुझे बैटरी को फास्ट चार्जिंग करना है तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे 21 एम्पियर सेट करूंगा, और यदि मुझे धीरे धीरे बैटरी को चार्ज करना है तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे 8 एम्पियर से लेके जितना भी करंट सेट करना चाहूँ उतना सेट कर सकता हूँ। करंट सेट करने के लिए अप एंड डाउन बटन का इस्तेमाल करना है। फिलहाल के टाइम पे 18 एम्पियर रहने देता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ। प्रोग्रामिंग को सेव करने के बाद मैं यहाँ पे बाहर चला आ गया। तो इस इन्वर्टर का प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे हमने ये